It's so good to welcome new people into our midst. बहुत खुशी की बात है कि नया लोग अपने बीच में स्वागत करने के लिए And it is great. और ये बहुत महान कार्य है। Okay. Last week I was, speaking about the tabernacle in the wilderness. और पिछले हफ्ते में बात कर रहा था कि जंगल में जो तंबू के बारे में, And I haven't finished, and it's a long study, in fact. और ये खत्म नहीं हुआ, मैं खत्म नहीं कर पाया क्योंकि ये बहुत लंबा समय का ये ध्यान है। So as long as we can go, we'll go, and then when the Christmas time comes, we'll focus on Christmas. तो हम लोग अभी जितना तक हो सकता उतना तक हम लोग इसको लागू रखेंगे, और जब क्रिसमस का समय आएगा तो हम लोग अभी क्रिसमस को हम लोग केंद्रित करेंगे। Last week I shared about, before that, let's pray. तो उससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। Chris, can you come into sing that? Thank you, Lord, for your presence, Lord. Thank you, Lord. Yes. For the words of God, what we can hear, we can understand, we can learn. Yes. That your name be praised. Oh, yes, Lord. Amen. I was, comparing the tabernacle with the building which was built by the men. तो ये तंबू और अभी जो मनुष्य जो बना हुआ जो बिल्डिंग है, तो उसको मैं कंपेयर कर रहा था। The greatness of Taj Mahal. तो ताजमहल के बारे में हम लोग देखे। The temple of Diana in Ephesus. और डायना का जो मंदिर है जो एफेसस में। Then Saint Peter's Basilica. तो बसिलिका में जो सेंट पीटर्स का जो मंदिर है। And Solomon Temple. और सोलोमन का जो मंदिर है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। These were very, greatly built and greatly appreciated by people. तो अभी ये मनुष्य जो अभी इसको इतना अच्छा बनाया और बहुत सारे लोग अभी इसको बहुत प्रशंसा भी किया था। But if you go to wilderness, लेकिन अगर जंगल में जाएंगे during Moses' time, और मूसा का समय, the tabernacle was very peculiar tabernacle. और ये जो संदूक ये जो तंबू जो बनाया था, ये बहुत एक अच्छे रीति से ये तंबू बनाया था। Very peculiar tent. और ये बहुत अजीब का एक तंबू बनाया था। Surrounded by the tribes of Jacob. और याकूब का जो गोत्र लोग अभी पूरा आजू बाजू है उसका बीच में लोग बनाया। And as you know, Jacob's grandfather और याकूब का जो परदादा उनको आपको मालूम है, was promised by God that he will give the promised land to his children. तो उसको वादा किया गया कि उसका जो वाचा किया हुआ जो भूमि जो है उसका बच्चों को देंगे करके। Now there are millions and millions. और अभी आप देखिएगा तो मिलियन बच्चे उनको दिया है। And now we are going to study a little bit where God wants to dwell among them. तो हम लोग अभी इसके बारे में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर जहाँ उपस्थित होना चाहता है, इसका प्रशंसा किधर होना चाहते हैं और वो इसके बारे में हम देखेंगे। When God created the earth and the heaven, तो परमेश्वर जब इस स्वर्ग और धरती को जब बनाया था, He made a beautiful garden. तो एक बहुत अच्छा एक बगीचा को उसने बनाया। And He chose Adam to be the man in the garden. और वो आदम को उसने चुना है कि वो बगीचा में रहने के लिए। And every evening, और हर शाम God and His people were coming, and His assistants were coming and having fellowship with Adam and Eve. तो परमेश्वर अभी हर शाम अभी आदम और ईव का हवा के पास आते थे और यीशु मसीह परमेश्वर उनका साथ और भी स्वर्गदूत लोग आके फिर उसको साथ मेल मिलाप करते थे। And then Adam sinned against God. Adam and Eve, they sinned against God, and they lost the relationship from the Lord. उसके बाद क्या हुआ, आदम और हवा जो है परमेश्वर के साथ जो संबंध है उन्होंने खो दिया क्योंकि उन्होंने अभी परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था। So now God wants to be again among the people. तो परमेश्वर अभी वापस उनका लोगों के बीच में रहना चाहता है। He wants to be in each one of our hearts as well. तो हमारा हर एक दिलों में वो बसना चाहता है। And I hope each one of you having Him in your heart. और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि हर एक का दिल का अंदर परमेश्वर बसा है करके। It's a very simple thing that you just pray a prayer to God and say, "Come into my heart." और बहुत आसान की बात है, अभी सिर्फ प्रार्थना करके परमेश्वर मेरा अंदर मेरे दिल में
आप आ करके फिर प्रार्थना The करेगा। moment you say that, come into my heart, तो जिस समय आप बताएंगे कि परमेश्वर या यीशु मसीह मेरा दिल में आ करके, God will come. तो उसी समय यीशु मसीह आपका दिल में आएगा And he will cleanse you completely. और वो आके आपको पूरी तरह आपको साफ करेगा। Then each one of us have to do that prayer. तो हर एक शख्स जो है, जितना भी लोग बैठे हैं, फिर हर एक ये प्रार्थना करना चाहिए। So that is what it is. So the tabernacle means God dwelling in us. तो ये तंबू का मतलब है कि परमेश्वर अपना बीच में उपस्थित है। That is what came into Christmas time. Jesus said, Jesus was born. When he was born, he was named as Emmanuel, God with us. तो इसलिए अभी क्रिसमस का समय में हम लोग अभी देखते हैं कि उसको नाम दिया गया इमानुएल करके। इस यीशु मसीह पैदा होने के बाद अब इसको इमानुएल करके नाम दिया। इमानुएल का मतलब है कि हमारा God with us. परमेश्वर हमारा साथ है। So here I'm going to talk about the tabernacle. Those who want to write it down, please write it down. It's a very good study. तो अभी मैं तंबू के बारे में अभी जो मैं बात करना चाहती हूँ, अगर जो लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए। ये एक अच्छा एक स्टडी है। The book of Exodus is divided into two main sections. तो ये निर्गमन का जो पुस्तक जो है अभी दो भाग में उसको भाग दिया गया। The chapters 1 to 19 tells of Israel in bondage. और 1 से लेकर 19 अध्याय तक अभी इस्राएल लोग जो अभी बंधक में जो था उसके बारे में हमको पता The है। birth of Moses, the call of Moses, deliverance from Egypt, and the journey to Sinai is written in 1 to 19. और 1 से लेकर 19 अध्याय तक हम लोग देखेगा तो अभी ये मूसा को बुलावट आना, अभी उधर से मिस्र से वो लोग को लेकर आने की सारी चीज अभी उस पर लिखा हुआ है। Then the next 21 chapters unfold the moral. Okay, I'm going very fast. I mean, in the next 21 chapters unfold the moral, civil, and ceremonial laws. तो बाकी जो 21 अध्याय जो है अभी नैतिक, नागरिक और सेरेमोनियल जो नियम है उसके बारे में बताता है। When God created the heaven and earth, it was only the 2 chapters of Genesis is talking about that. तो जब परमेश्वर अभी ये सृष्टि को जब बनाया था, स्वर्ग और पृथ्वी को जब बनाया था, सिर्फ अभी 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि इसका रचना के बारे में। Only 1 chapter is dealing with Adam's fall. तो अभी एक ही अध्याय में हम लोग देखते हैं कि आदम जो गलती किया था। But the 50 chapters are dealing with the tabernacle. तो अभी बाकी 50 अध्याय जो है ये तंबू के बारे में बात करते हैं। Let me divide it and tell you. In Exodus, 13 chapters are talking about tabernacle. तो निर्गमन के पुस्तक में पहला 13 अध्याय जो है अभी तंबू के बारे में बताता है। Numbers 13 chapters. और गिनती के किताब में 13 अध्याय जो है अभी तंबू के बारे में बात करता है। Leviticus 18 chapters. लेवी व्यवस्था जो है अभी इसमें 18 अध्याय अभी तंबू के बारे में बात करता है। Deuteronomy 2 chapters. व्यवस्था विवरण जो है अभी इसमें 2 अध्याय अभी व्यवस्था विवरण में भी बात करता है। And then you might think, oh no, not in the New Testament. New Testament Hebrews is talking about 4 chapters are talking about only tabernacle. तो हम सोचते हैं कि ये नया नियम में अभी तंबू के बारे में किधर भी बात नहीं किया, लेकिन इब्रानी का किताब में हम लोग देखेंगे तो 4 अध्याय जो है अभी तंबू के बारे में बात करते हैं। So altogether 50 chapters are talking about only tabernacle. तो अभी पूरा देखेगा तो पूरा बाइबल में हम लोग देखेगा तो 50 अध्याय जो है सिर्फ अभी तंबू के बारे में बात करता है। And some of us, we do not, we don't want to know about Old Testament. तो हम में से कुछ लोग अभी पुराना नियम के बारे में ज्यादा उसका बारे में जानकारी लेना नहीं चाहते। We think that is a shadow. वो सोचते हैं कि वो एक साया है। And we don't need to know about the shadow. तो वो साया के बारे में हम लोग अभी जानकारी लेना इतना सही नहीं है करके सोचते हैं। How do you get your shadow, Johnson? तो कैसा आपका साया Your कैसा? shadow, how does it? तो आपका साया कैसा दिखता है? My picture was then agreed that the sun will come. When the sun is behind, Yeah, shadow will be. shadow will be in front. जब अभी सूरज आपका पीछे है तो आपका साया जो है अभी आप सामने आप देख सकते हैं। Without the light, you will never get shadow. तो अभी उजाला का बिना आपका साया आपको नहीं मिलता है। So because God says, I am the light, because of that, the shadow, the whole Old Testament is a shadow of His light. तो यीशु मसीह ने कहा मैं नूर हूं करके,
तो वो नूर की वजह से आपको साया मिलता है, और पूरा और जो नया पुराना नियम जो है पूरा यीशु मसीह का साया है। We do not know his brightness. तो उसका चमक के बारे में हम लोग को नहीं पता। Oh, he's so bright, you may not be able to see with your naked eyes. तो इतना चमक है कि उसमें अभी आपका आंखों से अभी आप नहीं देख सकते। Because of the shadow, you will see the redemption in New Testament. तो उसका साया का वजह से आप नया नियम में आप देख सकते हैं कि उसका छुटकारा को हम लोग देख सकते हैं। The tabernacle itself is like a cross. तो अभी जो तंबू जो है वो सिर्फ अभी वो सूली का जैसा उसको बनाया गया। Every measurement, color, position, हर एक गिनती जो है और उसका कलर रंग जो होना चाहिए, furniture, material, और उसका जो भी अभी उसका फर्नीचर जो है और जो सामग्री उसको उधर इस्तेमाल करना चाहिए, it has been done minutely explained in the Old Testament. तो अभी वो पूरा अभी एक एक करके छोटा छोटा चीज भी पुराना नियम में अभी उसको बताया गया। God is the chief architect. तो अभी अपना परमेश्वर जो है वो एक मुख्य एक वास्तुकार है। And Moses was the superintendent to do all the work तो अभी and to look after. मूसा जो है अभी जो कुछ भी काम कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर देखभाल करने वाला एक व्यक्ति था। The Bezalel and his staff were the craftsmen. तो बजलेल और उसका जो लोग है अभी उधर जो काम करने वाला लोग था। God didn't allow, his plan to change any little ways. परमेश्वर अभी उसने जो कुछ भी योजना उधर दिया था थोड़ा सा भी उधर बदलने के लिए नहीं दिया। God chose the tabernacle to be his new dwelling place. तो परमेश्वर ने वो तंबू जो है अभी वो एक नया उधर रहने का एक जगह जैसे उसने बनाया। Other temporary dwelling places are mentioned in the Bible. तो बाइबल में अभी दूसरा एक टेम्पररी ऐसा उपस्थित होने का जो चीज जो जगह है हम लोग को बताता The है। David's tent, that is also called tabernacle. तो अभी दाऊद का जो तंबू जो है वो भी एक तंबू करके फिर हम लोग को बताता है। Now, how do I say the David's tent? तो आप कैसे मैं बताता हूँ कि दाऊद का जो तंबू करके, You will study about that in 1 Samuel. तो इसके बारे में आप लोग देखते हैं कि पहला शमूएल की किताब में हम देखते हैं। David is bringing the Ark of the Covenant. तो अभी दाऊद जो है अभी संदूक को लेकर आता है। So he built a new tent for the Ark of the Covenant to be resided. तो वाचा का जो संदूक जो अभी उसको लेकर आके रखने के लिए एक तंबू बनाता है। And then Solomon's temple. उसके बाद जो है सोलोमन का जो मंदिर, Solomon's temple was destroyed by Nebuchadnezzar. तो सोलोमन का जो मंदिर जो है अभी नेबूकदनेस्सर से नाश किया गया। And Zerubbabel came and he rebuilt it again, that temple. तो जरुब्बाबेल आके वापस अभी वो मंदिर को पुनर्निर्माण किया था। And then Herod's temple. उसके बाद जो है हेरोद का जो मंदिर। Why do I say Herod's temple? क्यों अभी मैं हेरोद का मंदिर करके मैं क्यों बता रहा हूं? Because Herod was hated by this Jewish people. क्योंकि हेरोद जो है अभी यहूदी लोगों से वो अभी उसको नफरत किया था। So he wanted to be in good books of Jewish people. He rebuilt the temple. He modified the temple. तो अभी यहूदियों के जो किताब में वो अच्छा एक व्यक्ति करके दिखाने के लिए वो मंदिर को वापस पुनर्निर्माण किया था। So that is why it's called Herod's temple. तो इसलिए अभी हेरोद का मंदिर करके फिर उधर बताते हैं। That temple was visited by Jesus. तो वो जो मंदिर जो है यीशु मसीह उधर अभी जाके विजिट किया था, देखे थे। There are 7 names given to tabernacle. तो अभी ये तंबू को 7 नाम उधर दिया गया है। Let's quickly go through. I hope I will be able to go through that. तो अभी एक एक करके फिर अभी हम लोग अभी देखेंगे 7 नाम क्या है। The first one, the tent of meeting, Exodus chapter 39 verse 32. तो पहला जो है अभी मिलने का जो जगह है करके। Can you please read Exodus chapter 39 verse 32 and 33 as well, please? इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का सब काम समाप्त हुआ, और जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, इस्राएलियों ने उसी के अनुसार किया। तब वे निवास को मूसा के पास ले आए, अर्थात गुंडियां, तख्ते, बेड़े, खंबे, कुर्सियां आदि सारे सामान समेत तंबू। The name clearly indicates, तो अभी ये जो नाम जो है इधर बताता है, the tent itself indicates तो ये तंबू जो है अभी वो बताता है कि that it is movable. तो वो एक
खिलाने का जगह, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने वाला चीज है करके। That points out that they were on the pilgrimage. तो वो एक अभी तीर्थ यात्रा में वो लोग अभी जा रहे हैं, इसलिए अभी एक जगह से दूसरी जगह, Where are they going as pilgrimage? और जहाँ कहीं भी वो लोग यात्रा में जाते To हैं, the promised land. What was given, the promise was given to Abraham. जो अब्राहम को जो अभी वाचा दिया था कि वो जो भूमि जो किधर लेकर जाने का वादा किया था, उधर जाने को यात्रा में We also are a pilgrimage. हम लोग भी एक तीर्थ यात्री है। Why I say that? Because we are waiting for an eternal home, which is in the New Jerusalem. मैं क्यों बता रहा हूँ कि हम लोग भी एक तीर्थ यात्री है करके, क्योंकि हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि जो आने वाला राजा के लिए। That you will read in Revelation 21 and 22. तो वो अभी प्रकाशित का किताब में हम लोग अभी उसके बारे में हम लोग देखते हैं। The second one and sanctuary. तो दूसरा जो है सैंक्चुअरी करके, The sanctuary comes Exodus 25 verse 8. सैंक्चुअरी जो है अभी निर्गमन का 25:8. और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। The sanctuary speaks, तो अभी सैंक्चुअरी बताता है, is set apart. मतलब उसको एक ऑलरेडी इसको बनाया गया करके। Set apart. The sanctuary speaks about set apart. तो सैंक्चुअरी बताता है कि उसको ऑलरेडी अलग किया हुआ करके। For the dwelling of God among men. तो परमेश्वर लोगों के बीच में आके उपस्थित होने का। We are also set apart from the world for the God to dwell in us. तो हम लोग भी अभी ये दुनिया से, संसार से हम लोग अलग किया हुआ, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में आके निवास करने के लिए। So we are also called as sanctuary. हम लोग भी एक सैंक्चुअरी करके हम लोग को बदला जाता है। Shall we read Ephesians chapter 2 verse 19 to 22? Ephesians 2 verses 19 to 23. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाया गया हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। Can someone read in English? Ephesians 2 19 to 22. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people, and also members of His household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Amen. In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Amen. See, that is what it is. We are built together. As a church, we are built together. तो वही इधर बताते हैं कि अभी कलिसिया से होकर हम लोग अभी एक साथ हम लोग अभी बनाया गया। Who is the cornerstone? Jesus is the cornerstone. हम लोग अभी मूल पत्र कौन है? एक यीशु मसीह है। And we are together. और हम लोग अभी सब साथ में हैं। And we need to grow together. और हम लोग को अभी एक साथ हम लोग अभी बढ़ना And we चाहिए। need to help each other to grow. और हम लोग अभी एक दूसरे को मदद करना चाहिए कि हम लोग अभी प्रभु में बढ़े। That is why we need Bible study now and then to make us to study and to grow together. तो इसलिए अभी हम लोग को ये बाइबल स्टडी का जरूरत है, क्योंकि हम लोग अभी एक साथ हम लोग अभी पढ़ कर एक दूसरे को मदद करके प्रभु में बढ़ने के लिए। The third word is the tabernacle itself. The tabernacle itself is the third और point. तीसरा नाम जो है अभी ये टैबरनेकल, इसका मतलब है मन तंबू करके। And in the New Testament, और नया नियम में we are also told that हम लोग को बताया गया God wants to come to live with us as someone who would be always together. तो परमेश्वर हमारा साथ आके हमारा साथ निवास करना चाहता है, हमेशा हमारा साथ रहना चाहता है। Imagine God is within you. तो आप जरा सोचिए अभी परमेश्वर हमारा साथ है। That's what I said in the beginning itself when I started. You need to have Jesus inside your heart. तो इसलिए अभी मैं शुरू में मैं बताया था
यीशु मसीह को अपना अंदर भी बुलाना चाहिए, अपना अंदर रहना चाहिए करके। When he is living in you, अगर जब वो आपका अंदर जीवित है, when we are living together like a father, mother and brother and sisters like this, we are living together, one with him. तो जब हम लोग साथ में हम लोग रहते हैं, एक ब्रदर और भाई बहन का जैसा और माता पिता का जैसा हम लोग साथ में रहते हैं, हम लोग एक के मसीह में। You know, some of us we think when we talk to God, we need to be in a very, what to say, holy, yeah, holy. तो मैंने अभी किसी से सुना था कि हम लोग अभी परमेश्वर के साथ अगर बात करना है तो बहुत शुद्ध होना चाहिए करके। You know, what I want to say is here. और मैं इधर अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ? You can communicate with him any moment, any time. तो अभी परमेश्वर के साथ आप कभी भी कौन से भी समय पे उसके साथ अभी बातचीत कर सकते हैं। Sometimes wives, you won't get your husbands to talk. तो कभी कभी पत्नी लोग आपका पति लोग नहीं मिलते हैं उनके साथ बात करने के They लिए। are very busy. वो लोग अभी बहुत बिजी रहते हैं। And husbands, you won't get time to talk with your wives. और पति लोग जो है अभी आपका पत्नी लोग के साथ बात करने का टाइम नहीं मिलता है। But you know, with God it's not like that. लेकिन अभी परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। That's what I like. तो वो एक मुझे पसंद है। You know, when you drive also, you just talk to him. तो आप ड्राइविंग करने के टाइम भी परमेश्वर के When you are साथ having your shower, you can talk to him. आप अभी बाथरूम में नहाने के टाइम भी परमेश्वर के साथ आप बात कर सकते हैं। Otherwise, you know, to your children or to your husband, while you are having shower, you need to shout. तो जैसे आप बच्चों का भी शावर आप नहलाते हो उस टाइम पे भी आप अभी चिल्ला कर बात कर सकते हो। Oh, this is so nice! I tell you, when he's there, you can like a mad person, you can talk to him. जब अभी परमेश्वर हमारे लिए है तो एक पागल व्यक्ति के जैसा कभी भी हम लोग अभी चिल्ला कर उसके साथ बात कर सकते हैं। Let's go to the fourth one. अभी आइए हम लोग चौथा नाम में जाएंगे। The tabernacle of the congregation. तो अभी ये एक झुंड का एक तंबू है करके। What do I mean by congregation? तो अभी ये कॉन्ग्रीगेशन अभी ये झुंड का मतलब क्या है? You know that we all are together. It is called congregation. हम लोग सब अभी एक साथ है उसको एक झुंड का हम लोग The people belong to someone is called congregation. और किसी को हम लोग अभी बिलोंग करते हैं वो इसको एक झुंड करके बताते हैं। The tree of life congregation means we all are there. तो ट्री ऑफ लाइफ कॉन्ग्रीगेशन का मतलब है कि हम लोग सब अभी साथ में है करके। There is Exodus 27 verse 21. और निर्गमन का किताब अभी You know, some versions will call this tent of meeting as well, but it is actually congregation. 27, 21. मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दिवस 7 से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखे। यह विधि इजराइलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। You know, congregation means there should not be any division. तो एक मंडली का मतलब है कि उसमें कुछ अभी भाग नहीं रहना चाहिए। But when you see now church, अगर अभी का कलीसिया अगर आप देखेगा, it's divided. वो अभी कितना उसमें से उसका भाग हो गया, उसका डिवाइड हो गया। In the Old Testament time, और अभी पुराने नियम का समय the Israel known as the body of Christ. तो इजरायली लोग वो एक परमेश्वर के एक बदने करके हम लोग When Jesus died and on the cross and rose again, और यीशु मसीह अभी सूली पर जब अभी हमारे लिए मारा गया, वापस अभी उसने जी उठा, those who believed him and have him in their hearts are called church. और जो कोई भी उसको ऊपर अभी विश्वास रखा और उसको एक स्वयं रक्षक करके उसने स्वीकार किया, उसको कलीसिया करके कहलाया Let me गया। read this one in English. Matthew chapter 16 verse 18, and somebody can read in English. Matthew 16, 18. Peter. That's all? Yeah. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hate shall not prevail against it. See, God himself is telling, on this rock I will build my church, his church. He said. That's the first time church comes in the New Testament. और इधर नया करार में नया नियम में हम लोग देखते हैं कि पहली बार अभी कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं, ये
पत्थर के ऊपर मैं तुम्हें कलीसिया को मैं बनाऊंगा You know, करके। Jesus himself is telling, I will build my church. यीशु मसीह इधर कह रहे हैं कि मैं मेरा कलीसिया को इधर मैं बनाऊंगा करके। You know, some of the Christians, they misunderstood the verse and they say something else about it. और अभी अपना मसीह लोग अभी उसको दूसरा कुछ अभी अर्थ लेकर अभी दूसरा कुछ बताते हैं इसके बारे में। But what Jesus meant is, you know, he will build his church. और यीशु मसीह इधर बताते हैं कि उसका कलीसिया को उसने इधर बनाएगा करके। No matter whatever comes, no matter whatever you are interpreting, but he will build his church. और जो कुछ भी आने दो, लेकिन आप जैसे भी आप समझो, लेकिन यीशु मसीह उसका कलीसिया को उधर बनाएगा। The fifth one, और पांचवा जो है, I'm rushing through, I'm sorry, I have to rush through this. The tabernacle of the Lord or tent of the Lord. और इधर परमेश्वर का तंबू करके पांचवा है। You know, in the first king, you read again 2:28. पहला राजा की किताब दूसरा अध्याय। Popsy, can you please read? First King 2:28. Joab had not joined Absalom earlier with them, but he had joined Absalom with them. And when Joab heard about Ammon, Okay, the story comes, you know, when when Solomon started to rule, there was one of the persons who was David's Abner, isn't that right? Okay. David's army man, he was coming against, what is his name? Solomon. सोलोमन का समय हम लोग देखेगा तो दाऊद का विरुद्ध भी दाऊद का आदमी एक इसका विरुद्ध आता है। So when you run to the tent of the Lord, जब अभी तुम परमेश्वर का तंबू के पास जब जाते हो, and then you hold the horns of the altar, और जो वेदी का जो अभी उसका ऑल्टर को भी पकड़ेगा, nobody can kill you. तो उसको अभी कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता है। Nobody can point out and tell that you sinned against God. तो कोई भी तुम्हें अभी ऐसा उंगली दिखाकर नहीं बता सकता है कि तुम परमेश्वर के विरुद्ध अभी पाप किया करके। So this man ran and caught hold of this horn. तो अभी ये आदमी जो है अभी भाग कर जाकर अभी वो उसका वेदी को पकड़ लिया। Because Solomon commanded that man has to be killed. सोलोमन राजा ने उसको हुक्म दिया कि उसको मार दिया जाए। So what he did, Solomon couldn't kill him while he was holding on to that horn. क्योंकि सोलोमन राजा उसको नहीं मार पाया क्योंकि वो जाके जल्दी भाग कर जाके वो वेदी को उसने पकड़ लिया। But he commanded again, bring him out and kill him and bury him. तो सोलोमन राजा ने उसको हुक्म किया वहां से उसको लेकर आओ, बाहर लेकर आके फिर उसको मारो करके। So tent of the Lord is a very precious place. तो अभी ये परमेश्वर का जो तंबू जो है ये बहुत मूल्य एक जगह है। Nobody can run there. तो कोई भी ऐसे ही उधर नहीं भाग सकते हैं। You know, if you run there, अगर उधर तुम आगे जाएगा you will be killed by God himself. तो अभी तुम अभी उधर भाग कर जाएगा तो कैसे भी तुम अभी रहेगा उधर जाएगा तो परमेश्वर खुद तुम्हें मार जाएगा। But God is a God who is so full of grace and mercy. तो लेकिन आपका परमेश्वर जो ऐसा परमेश्वर है कि पूरा दयालु परमेश्वर है। If you are right in your vindication, अगर आप अपने आप में अगर वो सही हो, he will save you. वो आपको बचाएगा। Today we are encouraged, और आप आज हम लोग को उत्साहित दिया गया and the promise is that God will never leave you, तो आपको जो वादा दिया था कि परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, nor forsake you. वो कभी त्यागेगा नहीं आपको। Not like before, he will kill you immediately. तो No. पुराना नियम का जैसा नहीं है, अभी उसी टाइम परमेश्वर उसको मार देगा। His mercy is so grace, so deep. उसका दया और उसका करना इतना गहरा है कि You tell a lie and come into his presence. और आप झूठ बोलकर अभी उसका उपस्थिति में जब आते हो You get angry and you come into his presence. और आप गुस्सा करके भी उसका उपस्थिति में आप जाते You हो don't forgive one another, but yet you will be there sitting in his presence. और आप एक दूसरे को आप माफ नहीं करते हो लेकिन उसका उपस्थिति में आके बैठते हो। Now God is so merciful to each one of us. तो परमेश्वर जो है हर किसी को ऊपर अभी उसका दया और करुणा है। No, we are in whatever way we are, we come to और the church. हम लोग जो है अभी कैसे भी रहेगा हम लोग अभी कलीसिया में आ जाता है Not even thinking और हम लोग अभी सोचते भी नहीं है God is standing among us. और
परमेश्वर हमारा बीच में खड़ा है करके, not even realizing that he is within you. और वो आपका अंदर निवास करते हैं करके भी आप नहीं जानते हो। And I ask today, even I was convicted today morning. I was a bit upset for some things. और आज सुबह भी मैं अभी कुछ बातों के लिए मैं अभी बहुत उदास था। And all along the way, I had to really confess and ask God, God, please forgive me and please give me the mind to speak. Give me the mind to worship you. तो अभी मैं उधर से मैं ड्राइविंग करके आते टाइम पूरा रास्ता में मैं अभी परमेश्वर से ये मांग रहा था, परमेश्वर मुझे माफ करना और कुछ चीजों के लिए मैं जो किया था उसके लिए माफ करो और मुझे अच्छा एक आपका वाणी देने की आपको लोगों के सामने बात You will be wondering what is this pastor? I was upset with my brother. अभी आप सोच सकते हैं कि ये पास्टर ऐसा क्यों अभी किसके बारे में उदास है, लेकिन मेरा भाई के बारे में मैं थोड़ा उदास थी। And I tell you, it was very hard for me. I cannot stand in front of God when I have something in my heart against someone. तो अगर मैं किसी को विरुद्ध अगर मेरा दिल में कुछ रहेगा तो मैं परमेश्वर का सामने या फिर उसको उपस्थिति में मैं नहीं खड़ा हो सकता। Even though it was a righteous anger, I was very angry with my brother. वो एक्चुअली मेरा भाई के लिए एक सही था वो उसको ऊपर तो गुस्सा होना। But the way I presented myself was a bit harsh. लेकिन अभी मैं उसको सामने जो जैसे गुस्सा किया वो थोड़ा कठिन था। So I really had to come before God and ask Him, because today was the communion service as well. तो मैं सचमुच अभी परमेश्वर के सामने आकर मुझे माफी मांगना पड़ा, क्योंकि आज हम लोग अभी ये प्रभु भोजन में हम लोग भाग ले रहे थे। But by the time when I landed here, I was okay. तो जब तक अभी मैं इधर पहुंचा, इधर इस जगह पर जब पहुंचा मैं सही हुआ था। I don't know how you people are. लेकिन अभी आप लोग कैसा इस बारे में सोचते हो मुझे नहीं पता। Some of you will get angry soon after the church service. अभी चर्च का कलीसिया हो जाने के बाद, कलीसिया का समय हो जाने के बाद तुरंत आप लोग को गुस्सा आ जाता है। You get angry. आप लोग को गुस्सा आता है। Angry for what? तो गुस्सा किसके लिए? Maybe the person making you to get angry. और जो सामने जो व्यक्ति जो है आपको गुस्सा दिलाते हैं शायद। But within you, I don't know why we get angry. I mean, even I don't understand why I got angry with my brother after that. I didn't understand that also. I was asking God, why did I ever get angry with him? Or what is it after that? तो कभी कभी छोटे छोटे बातों में हम लोग को भी गुस्सा आता है। अभी किस लिए हम लोग अभी गुस्सा करता है? अभी कभी मैं इस परमेश्वर से मैं वही पूछ रहा था कि मैं क्यों गुस्सा किया करके। Maybe something within you, without you knowing, irritating you, so you got angry. तो आपको नहीं मालूम होते हुए आपको कुछ अभी बात इरिटेट कर रही है, इसलिए आपको गुस्सा आया। Let us be very careful. लेकिन हम लोग अभी थोड़ा सावधान रहे, including me. और मुझे भी मेरा साथ में बता रहा हूँ। Maybe you think, I can tell anything to my wife, I can tell anything to my husband, I can tell anything to my children. तो आप सोच सकते हो कि मैं मेरा पति के लिए या मेरा पत्नी के लिए या मेरा बच्चों के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। But only I can tell you one thing, be careful. मैं एक ही बात में बोल सकता हूँ कि जरा सावधान। Unnecessary anger should not be there. तो ऐसा कुछ वजह ही नहीं रहा और उस तरीका का गुस्सा कुछ काम का नहीं है। Should not be there. वो ऐसा गुस्सा नहीं रहना चाहिए। When you say Jesus is within me, जब आप कहते हैं कि यीशु मसीह आपका अंदर है, I don't know how to say that. तो अभी मैं कैसे उसको बताऊं फिर मुझे नहीं मालूम। When Jesus is within us, जब यीशु मसीह अगर आप हमारे अंदर है, you get upset with somebody else who created you very well, who created by his own image, he created and you are shouting at that person. और आपका जैसे परमेश्वर आपका जो सामने वाला जो व्यक्ति को भी उसका अपना रूप में जो बनाया था और उसको ऊपर तुम गुस्सा कर रहे हो। Yes, Bible says husband and wife, you are one flesh. Yes, correct. और बाइबल ऐसा बताता है कि आप पति पत्नी जो है एक बदन है करके। But Bible doesn't say you should get angry with your wife and your wife should get angry with your husband. और अभी बाइबल में ये भी ऐसा नहीं बताता है कि
पति पत्नी के ऊपर, पत्नी पति के ऊपर अभी गुस्सा I mean, if करते हैं। anywhere in the Bible, please, Johnson, please. अगर ऐसा tell किधर भी अगर me, बाइबल there is में anywhere in the Bible. it's बाइबल में written. किधर भी लिखा है तो कृपया करके मुझे बताइए। And if it's not written, अगर ये अगर नहीं लिखा हुआ and है, if it's not like that, अगर वो ऐसा नहीं है, you and me have to be very careful. और आप और मैं बहुत सावधान रहना चाहिए, Because one day we are going to stand in front of God and give account to those things. क्योंकि अभी आप और मैं एक दिन अभी परमेश्वर के सामने खड़ा होकर इसका हिसाब देना होगा। Unless you go and ask that person, I'm sorry that I got upset. जब तक आप वापस अभी वो व्यक्ति के पास जाकर मुझे माफ करना करके फिर जब तक आप माफी नहीं मांगे, Well, I've not done that to my brother yet, और अभी तक मेरा भाई से मैं अभी मेरी माफी नहीं मांगी, but I will do it. लेकिन मैं अभी होने के बाद मैं बता मैं करती हूँ, Thank you. I will do it. मैं वैसे करती हूँ। So I'm asking लेकिन अभी मैं आप लोगों से ये बता रहा हूँ, each one of you, और हर एक जो लोग जो है, when you get angry, आप जब गुस्सा हो जाते हो, first of all you think, why are you getting angry? और आप जरा उस समय थोड़ा सोचिए कि क्यों मैं गुस्सा हो रहा हूँ, Is it because you are irritated? और अभी किसी बात को आप हिचकिचा रहे इसलिए करके, Or because you didn't like the way it is happening? और या जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ इसलिए आप गुस्सा हो रहे हैं। The unit to be firm. I'm not telling that you should be let loose doing things. I'm not telling in that way. मैं वैसे नहीं बोल रहा कि अभी आप थोड़ा सख्त रहना चाहिए, लेकिन अभी जो चीज जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। But the thing is, the way you present yourself, that is what it matters. और लेकिन आप जिस तरह से आप दूसरे को दिखाते हो, वो उसका इधर हम लोग उसके बारे में देखते हैं। The firmness can be very loving way also. और जब जो शक्ति जो आपको सख्त होने का जो दिखाने का है, वो प्यार से भी आप दिखा सकते हो। When I was very small, like Poppy and all, और जब मैं अभी पॉपी की जैसे मैं जब छोटी थी, my mother will nag my father. और मेरा माँ जो है अभी मेरा पापा को फिर बताता है, Because you are not very strict with your daughter, that's why she's like this. और मेरे पापा को ऐसे बताते थे कि तुम अभी तुम्हारा बेटी को तुम अभी सख्त नहीं करते, इसलिए वो वैसी है। My thing is, I'm very mischievous when I was very small. और ये है कि मैं बहुत थोड़ा चालाक था फिर मैं जब छोटी थी। So from the orphanage, the complaints will come to my mother. कि जो अनाथ शाला से अभी मेरा माता और पिता को बहुत तरह कंप्लेंट्स आते थे। Oh, she's jumping, she's doing this, she's doing that. Things will come to my mother. तो ये इधर से उधर कूदते हैं और ये कर रहा है वो कर रहा है करके मेरे माँ के पास कंप्लेंट आते हैं। And my mother, after hearing all this from my teachers, my, caretakers, wardens and all, finally she'll go to my father and tell him, so many things. और मेरा माँ सब अभी ये सारे जो शरणनीति के बारे में जब वो सुनती है, जो मेरे को केयर करता है, और फाइनली मेरा पापा के पास हो जाते हैं। So one thing with my father, he gets angry with my mother, but the anger will come on me, take the stick and you start to beat me. और अभी मेरे पापा का एक है कि मेरा माँ के ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा जो है मेरे ऊपर दिखाते हैं, एक लकड़ी लेके मुझे मारने लगता है। Now I go round and round like this. और मैं उधर मेरा पापा का आगे में भागते रहती हूँ, And he'll beat me. और वो जब आप मारते हैं। But one good thing with my father, लेकिन अभी एक अच्छी चीज है मेरे पिता में, after beating and all, I'll be in the corner, push me in the corner and lock the door. और पूरा होने के बाद मेरे को मेरा पिता जो है एक रूम में किनारे में रख के उसको लॉक कर देते हैं। And then after that, after half an hour, 1 hour, when the anger is cooled down, he'll come to me. और आधा एक घंटे के बाद जब उसका गुस्सा, जब मेरा पिता का गुस्सा वो कम हो जाने के बाद फिर मेरे पास आएगा। He'll hold me very tightly and he'll say, my kanne, my cello and all those things. He'll say. और मुझे अभी अच्छे से उसका बाहों में लेकर और मेरा बेटी ये वो करके फिर उसको मेरे को प्यार And then करता है। one more thing he'll tell. और एक बात वो बताएगा, My child, please forgive me. और मेरा बेटी मुझे माफ करना कर। And in my anger, I have done this thing. और मैं गुस्से में आकर मैं किया था, Please don't do it. Don't be disobedient. और अभी जिस तरीके से मैंने किया आगे अभी नहीं करना करके फिर पता। Then it will go for 3 months. Then again I do it. और वो सिर्फ 3 महीने के लिए, फिर बाद में वापस तो वैसे करती हूँ। But what I'm trying to say is, लेकिन अब इधर मैं क्या बताना चाहता the forgiveness, or you shouted at your wife or shouted at your husband, but you go and ask forgiveness that because you've done those words or done those deeds in anger. तो अभी तुम पति और पत्नी
जो कोई भी और भी तुम लोग आमने सामने अभी तुम बात के एक दूसरे के ऊपर तुम लोग जाके माफी मांगना चाहिए, क्योंकि वो जो भी चीज तुम गुस्से से आप तुमने किया था। Let me quickly run this two more and then finish. और The tabernacle of testimony, the sixth one. और गवाही का एक तंबू है। You know why it is called the tabernacle of testimony? और इधर क्यों अभी बताता है कि ये गवाही का एक तंबू है In the करके? Ark of the Covenant, we will study about it. ये वाचा का जो संदूक जो है, It is there, the 10 commandments, और इधर ये 10 आज्ञा में भी है, Aaron's rod, which is budded, और आरोन का जो लाठी जो है, and a pot of manna kept in that ark. और वो संदूक में थोड़ा सा एक मन्ना भी उधर रखा गया था। Why it is called the tent, the tabernacle of testimony? क्यों अभी उसको गवाही का एक संदूक करके क्यों बताता है? Because there inside the box is the testimony of delivering them from the bondage. क्योंकि अभी उधर जो अभी संदूक में जो है, उन लोगों को जो छुटकारा देने वाला जो है उधर रखा है। And you will see the God's righteous standard over there. और परमेश्वर का जो यथार्थता उधर हम लोग देखते हैं। And the authority which he placed upon these leaders. और जो अधिकार जो है अभी जो उधर का जो लीडर जो है उसको ऊपर जो रखा गया था। And today we are called to be ambassadors who carry the testimony of God to the earth. तो अभी आज हम लोग को वही स्थिति में रखा गया था, हम लोग एक एम्बेसडर जैसा, कि हम लोग परमेश्वर का जो गवाही को हम दूसरे तक पहुंचा सके। The last one. और आखिरी जो है, The tabernacle of witness. और The tabernacle of witness. साक्षी का जो तंबू। Why? क्यों? Because they had some arguments and they wanted to know, the leaders wanted to know whether Aaron is the right person or not. और उन लोगों के बीच में कुछ आर्गुमेंट हो जाता है, और अभी और उधर के जो लीडर्स है उन लोगों को मालूम होना चाहता था कि एरन जो है सही व्यक्ति है कि नहीं, हम लोग को नेताओं ने। They said if his rod budded, अगर आपको बताते हैं कि वो जो उसका जो लाठी जो है, then he is really the chosen one. Yeah, his rod budded means among other leaders' rod. If Aaron's rod budded, then it is the growth. Yeah, okay. The growth of the अभी budded means it's growing. The leaves would have come. तो आरोन का जो लाठी जो है, अगर उसमें से अगर कुछ बाहर आता है तो इसका मतलब है कि आरोन सही व्यक्ति है हम लोग का नेता का इसमें। Budded means it's flowered actually. The flower bud. हाँ, अभी बटेड का इसका मतलब है कि एक फूल में जैसा वो फूल से बाहर आता है वैसा इसको बटेड करके बताते हैं। So that is why they say Aaron was a man who supposed to be the high priest. तो इसलिए अभी उधर बताता है कि आरोन जो है अभी उधर महायाजक रहने का एक जगह उसको दिया गया। Today we are also chosen by God and given His authority. और आज हम लोग भी अभी परमेश्वर से चुनाव वाले हो गए और हमको भी एक अधिकार दिया है। And to go forth and produce fruitful. और आगे बढ़कर हम लोग भी उसके लिए फल दें। If you and me are not fruitful, अगर आप और मैं फल देने वाला नहीं रहेगा, Jesus commands to cut off and put them in the fire. तो यीशु मसीह इधर अभी हुक्म देता है कि तुम अभी उसको जो फल नहीं देने वाला झाड़ काट दिया जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। We have been given और हम लोग को ये दिया गया tremendous privilege हम लोग को एक अच्छा एक ऊंचा पद हम लोग को दिया है of being His dwelling. तो उसका एक उपस्थित होने को उसका निवास स्थान हम लोग को दिया गया है। We are His temple and where God dwells. हम लोग उसका मंदिर है जहाँ वो निवास कर सकता है। Well, I stop here with that. और यहाँ मैं अभी रुकना चाहती हूँ। The 7 names of tabernacle. और 7 नाम जो है तंबू के बारे में, Can anyone tell me that quickly? और कोई अभी उसके बारे में जल्दी बता सकते हैं? Sanctuary, tent of meeting, tent of meeting, tent of testimony, tent of testimony, tent of tent, tabernacle of congregation, 3, the tent itself, the tabernacle itself, 4, the congregation, that you have done, the tent of the Lord, tent of the Lord, okay, the 5, tent of the tabernacle of witness. testimony and witness. Thank you so much. So let's continue with that, and as I'm studying that, even for me it is very interesting. और जैसे इसके बारे में हम लोग ध्यान कर रहे हैं, मेरे लिए भी एक बहुत दिलचस्पी की। Some of us we really learned this. You remember that?
और हमें से कुछ लोग अब इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग ने ध्यान किया हुआ है। But we learned it in a different way. हम लोग अभी दूसरा तरीके से हम लोग अभी इसका हम लोग पढ़े थे। But this time I want to take very deeply into the tribes and things like that. और इस बार जो है ये तंबू के बारे में उसका गोत्र वित्र सब पूरा एक डिटेल स्थिति में मैं बताना चाहती हूँ। You know why God chose Judah? क्यों अभी यूदा को परमेश्वर ने चुना? Why this person? Why that person? Let us study together. क्यों परमेश्वर ये व्यक्ति को चुना? परमेश्वर क्यों वो व्यक्ति को चुना? हम लोग अभी एक गहराई से हम लोग इसको ध्यान करेंगे। And let's go grow together with God. और हम लोग अभी एक साथ परमेश्वर में हम लोग बढ़ेंगे। And each one will have next year, when we really begin the next year, when we look back, we should be, at least one step ahead. तो अभी जब नया साल में हम लोग जाने से पहले जब हम पीछे मुड़ कर देखेंगे तो एक कदम जो है हम लोग आगे बढ़कर एक आगे कदम बढ़ाया करके हम लोग देखना चाहिए। We have 2 months left. और 2 महीना भी बाकी है। I mean less than 2 months. और 2 महीने से भी कम है। You start to write. और आप लोग अभी लिखने का शुरू करो। Where you have failed. और कहाँ आप खो गया, हार गया। Where you are growing. और कहाँ आप बढ़ रहे हो। And where God's standard in your life. और परमेश्वर आपका जीवन में कहाँ उनका पोजीशन या कहाँ उसका स्थिति दिया है। You can be 40 years as a Christian. और आप 40 साल आप मसीह में हो। But in the same year. अगर वो उसी स्थिति में अगर रहेगा। When we stand before Him. जब आप परमेश्वर के सामने जब आप खड़े होगा। He will ask. वो आपसे पूछेंगे। What answer are you giving? और जब आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? What answer? क्या जवाब देंगे? What answer I will give? और मैं क्या जवाब देंगे? As looking after this church, God is going to ask me. ये कलीसिया को जो जब मैं देखभाल करती हूँ तो परमेश्वर जरूर मुझे पूछेंगे। And those who are in the leadership. और जो अभी लीडरशिप में जो है। And God is going to ask you as well. और आप लोगों से भी परमेश्वर पूछेंगे। And those who are not involved in anything. और दूसरा कोई अभी कौन से भी काम में अभी कुछ लोग व्यस्त नहीं है। God will ask you as well. और उन लोगों से भी परमेश्वर पूछेंगे। I mean, the little ones we can say, okay, they are growing, they are learning from us. और अभी हम लोग छोटे बच्चे हम लोग अभी बोल सकते हैं ठीक है अभी वो लोग हमसे सीख रहे हैं। But the bigger ones like us, are we example for others? और हम लोग जो बड़े जो है हम लोग दूसरे के लिए हम लोग एक उदाहरण का जीवन जी रहे। I know one person. अभी एक शख्स मुझे मालूम है। Every time. और हर एक टाइम evangelistic meeting going on. और इवेंजलिकल में जब मीटिंग होता रहता है। This person will get up and say, yes, I received this. और वो शख्स जो है अभी उधर खड़े होकर बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह को स्वीकार की। I don't know how many times he receives Jesus. और मुझे नहीं पता है कि वो कितना बार उसने यीशु मसीह को स्वीकार की। But I'm not the person to judge. और मैं कोई न्याय करने वाला व्यक्ति नहीं है। But you think for yourself and you judge yourself. और आप अपना बारे में जरा सोच कर और अपने आप को आप न्याय देना। Are you growing? Are you in the same level every time when people call for accepting Jesus Christ? You're coming in because you didn't understand what is accepting Jesus Christ. और आप जहाँ कहाँ हो उधर ही है या बढ़ रहे हो या कितना बार अभी पासवान लोग आके आपको बोलेंगे अभी कोई भी यीशु मसीह को स्वीकार किया करके कितना बार आप आ रहे हो। Where is your spiritual life? और आपका आत्मिक जीवन कहाँ खड़े है? Our Heavenly Father. परमेश्वर Lord God, we've learned something. परमेश्वर आज कुछ हमने सीखा परमेश्वर। Lord, especially Lord, we want to look into our own lives. परमेश्वर हम अपना खुद का जीवन परमेश्वर को देखना चाहते हैं। Father, that Lord, when your typing going on, texting going on, where we stand. परमेश्वर जब आप हम लोग को हिसाब करते हैं तो परमेश्वर हम लोग कहाँ हम लोग खड़े होते हैं? Lord, the morning when we got up, woke up. परमेश्वर जब आप सुबह उठे परमेश्वर। At least till now. अभी तक। Where is the thing is writing up and down or straight or where am I? तो हम लोग अभी ऊपर नीचे कहीं भी जा रहे हैं परमेश्वर या हम लोग कहाँ पर है? My heart beats. Is this going up and down or how it is going?
और मेरा जो दिल का धड़कन जो है परमेश्वर कहाँ ऊपर नीचे हो रहा है या फिर इधर ही? Am I steady or am I climbing on the mountain with you? परमेश्वर में उधर ही है या फिर परमेश्वर आपका साथ साथ परमेश्वर पहाड़ पर चल Where? कहाँ? Lord, help us. परमेश्वर हमें मदद करे। Lord, that we will show your love to one another. परमेश्वर आपका प्यार परमेश्वर एक दूसरे को परमेश्वर हम लोग दिखा सके। Lord, let our actions come with love. परमेश्वर हमारा जो कार्य जो है परमेश्वर आपका प्यार से परमेश्वर हम लोग करें। Today afternoon, we are asking forgiveness for the words which we are speaking. परमेश्वर आज का दोपहर का समय परमेश्वर हम लोग जो बात करते परमेश्वर के बारे में परमेश्वर हम लोग अभी माफी मांगना। Lord, before the church or after the church or after the meeting, before the meeting, how was our attitude? परमेश्वर हमारा व्यवहार परमेश्वर कैसे है परमेश्वर कलीसिया का ये मीटिंग होने से पहला मीटिंग होने के बाद या कलीसिया में रहने के टाइम परमेश्वर हमारा व्यवहार कैसे? Are we giving ourselves for the irritations caused by others? परमेश्वर हम लोग अभी दूसरे कोई हम लोग को थोड़ा से भी कुछ बात करेगा तो उसके लिए हम लोग हिचकिचाते हैं। Lord, help us. परमेश्वर ने सहायता करें। And we will grow in our lives. परमेश्वर हमारा जीवन हम लोग आपके साथ बढ़े Lord, that we will love you more and more. ताकि परमेश्वर आपको परमेश्वर और भी ज्यादा प्यार करे। More deeply than ever before. परमेश्वर पहले से एक और गहराई प्यार परमेश्वर आपसे कहे। Lord, every day that we will go deeper into yourself than us. परमेश्वर हम में नहीं है परमेश्वर आप में और गहराई से परमेश्वर आप में और बढ़ने के लिए। Lord, protect our church. परमेश्वर हमारे कलीसिया को आप सुरक्षा। Let not the darts coming from the Satan will get into us. परमेश्वर शैतान का ओर से परमेश्वर कुछ तीर परमेश्वर हमारे ओर नहीं आने देना। Lord, cover us with your mercy. परमेश्वर आपका लहू से परमेश्वर हम लोग प्रोटेक्ट। Lord, we love you. परमेश्वर हमें आपके हाथ से प्यार। Lord, we honor परमेश्वर आपको आदर देते हैं। you. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। समय नहीं है तो अभी we have any other testimonies अपना बीच में कुछ गवाही है तो you can share or any prayer request you can share उसके लिए बाद में किस तरह प्रेयर करेंगे। Okay, good. For the time and there is no prayer request. So I want to give a testimony like, today I was very much happy like in the morning when when I went to the Telugu service. Usually we used to go to service over there by the lift we used to go and when coming back also we used to come by the lift. So my mother like today like while going like he said okay we'll go by lift and while coming back she said no I get down by the steps. And the steps, it was very tilt. And even then, she walked very well. And after coming down also, I asked her, like, are you feeling tired or the pain? She said, no. I give all glory and honor to Lord Jesus. So I agree that this healing is permanent. Amen. And God has healed her. And because whenever I used to see, like, you must have noticed her, like, the way she is walking, like, I used to feel that I was broken in my heart. I said, Lord, is this the reason, like, to see this, like, I brought my mother here, but now I praise God for her healing. So I thank God. So, this brother, I can pray, and our Johnson brother will do the benediction. Thank you, Lord, for getting us together. Thank you, Lord, for being in our midst, Lord, in our presence, Lord, filling us with the Holy Spirit, Lord. Thank you, Lord, for the word what we heard, Lord. We remember it, and we can learn and we can move on it, Lord. We can follow your ways, Lord. Hold our hands, Lord, so that we can follow your ways, Lord. Lead us and guide us, Lord. I pray, oh Lord God Almighty, as we are under you, let your presence, let your grace be upon each and every one, O Lord God, who are over here, who are listening to you, O Lord God Almighty. Let your grace is the only thing what we have, O Lord God Almighty. Your mercy, O Lord God, and your love, O Lord God Almighty. O Lord God Almighty, as we are gathered here together, we praise you. Here,
Thank you for hearing Thank you. our praises, O Lord God Hallelujah. Almighty, O Lord God Almighty. Let your name be praised and be glorified. In the glory and power and praise. Thank you, Lord, for healing. Brother Raj's mommy also, Lord God Almighty. Thank you, O Lord God Almighty. Thank you, O Lord God Almighty. O Lord God, thank each and everyone for keeping us healthy, safe and sound, O Lord God Almighty. The glory and power and praise. Yes. Thank you also, Lord, for keeping our families back home, Lord, over there, O Lord God, safe, O Lord God. Your name be praised and be glorified. In the glory and power and praise. Amen. Amen. We have a last song or we will go for benediction? Yeah, we can go for benediction. May the eyes of the Lord be shining upon you. His love, grace of the Lord be upon you until we meet again in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah.